नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश के नौजवान, किसान, मजदूर और कांग्रेस के उत्साही कार्यकर्ताओं, आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करना चाहता हूं। जो विषय पिछले 3 वर्षों से राहुल गांधी जी इस देश में जनता से संवाद स्थापित करने के बाद उन्होंने इस लोकसभा चुनाव में इस देश के मजदूर, किसान, नौजवान, महिलाओं को गारंटी के रूप में दिया है। राहुल गांधी ने अपने जीवन राजनीतिक कम सामाजिक और रचनात्मक गतिविधियों में दिया और आज ही हम सबके लिए गर्व का विषय है कि इस देश में ऐसा राजनेता है जो भाजपा के अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक कृत्यों के खिलाफ सड़क पर सीना तान के चल रहा है। जिस लड़ाई को राहुल गांधी जी ने आवाज़ दी है उसको सशक्त करने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने ये गारंटी कार्ड इस चुनाव में घर घर तक पहुंचाने का हम लोग को दायित्व दिया है। मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एआईसीसी वॉर रूम में मुझे जिम्मेदारी दी गई है। पिछले 70-80 दिन से मैं पूरे प्रदेश में, हमारी पूरी टीम इस पे काम कर रही है। अब समय आया है गारंटी कार्ड को वितरित करने का। गारंटी कार्ड एक ऐसा अस्त्र है, एक ऐसा महत्वपूर्ण कार्ड है जिसके लिए हर गांव का, हर शहर का, हर नागरिक इंतजार कर रहा है। लोग जान तो गए हैं कि राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी की जो गारंटी है वो बहुत सशक्त है। आज भाजपा बौखलाई हुई है। केवल इस गारंटी कार्ड से भाजपा के पसीने छूट रहे हैं। लेकिन इस गर्मी के मौसम में 24 करोड़ की आबादी में ये गारंटी कार्ड तभी पहुंच सकता है जब इस प्रदेश का हर कांग्रेसी, हर जागरूक नागरिक यह संकल्प ले कि रोज सुबह कम से कम 2 से 3 घंटे, जब धूप कम होती है, हम अपने मोहल्ले में, अपने गांव में यह गारंटी कार्ड वितरित करें। इस गारंटी कार्ड के नीचे ये काउंटर फोलियो है जिसमें जिस परिवार को हम देंगे उसको हम बताएंगे कि क्या हमारी 5 गारंटी हैं। राहुल गांधी ने क्या ऐतिहासिक संकल्प लिया है जो आपको गारंटी के रूप में वो दे रहे हैं। 400 रुपए मनरेगा मजदूरी, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 400 रुपए जो कभी वो नहीं सोच सकते थे, जो उनको मिलना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश में 237 रुपए मजदूरी है। 237 रुपए मजदूरी वो भी 3-3 महीने में नहीं मिलती है। जिस दिन मजदूर को 400 रुपए मजदूरी मिलेगी उसके परिवार में दाल नमक के साथ साथ सब्जी भी खाई जा सकती है। इसी प्रकार पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जो गरीब परिवार है उसकी महिला मुखिया को 1 लाख रुपए कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के बाद उनके जीविकोपार्जन के लिए देगी। जो अमीर और गरीब की भीषण खाई उत्पन्न की है मोदी ने, उस खाई को भरने का एकमात्र तरीका है कि आप जो सबसे निर्धन परिवार है उसके हाथ में कुछ धन दो। तो कांग्रेस ने तय किया है कि उस महिला को 1 लाख रुपए साल, अर्थात 8,500 रुपए महीना, जिससे उसका परिवार किसी तरह दूरस्थ से पलायन या आत्महत्या करने को मजबूर नहीं होगा। इसी प्रकार नौजवानों को, जो आप ग्रेजुएट होने के बाद एक स्किल्ड एक नौजवान बनना चाहते हैं, उसके लिए आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी और प्रति माह 8,500 रुपए भी दिया जाएगा। सैकड़ों नौजवान हमसे मिल चुके हैं 1 महीने में कि हम लोग केवल इसलिए नहीं स्किल्ड हो पाते कि हमारे पास पैसा नहीं है। अकुशल श्रमिकों की इस देश में इतनी संख्या हो चुकी है कि अब यह सरकार उनको विदेशों तक भेजना की तैयारी कर रही है। खुद तो रोटी रोजी की व्यवस्था कर नहीं पाए और उनको दूर खाड़ी देशों में भेजने में गौरवान्वित फील करती है। यह शर्म की बात है। हमारा नौजवान स्किल्ड होना चाहिए। राहुल जी ने उनको नौकरी, पहले साल स्किल डेवलपमेंट और उसी के साथ साथ 8,500 रुपए महीने की वादा किया है। 1 लाख वेतन। सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण, सोशो एंड इकोनॉमिक सर्वे ऑफ ऑल द हाउसहोल्ड्स ऑफ दिस कंट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वी मस्ट नो कि कितने लोग सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, कितने लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। तभी तो जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो सरकारी बजट है, इसको गलत ढंग से लोग प्रचारित करें। लेकिन राहुल गांधी ने बड़ा स्पष्ट कहा है, हमें जानकारी होनी चाहिए कि हमारे परिवार में कौन कमजोर है, कौन आर्थिक रूप से कमजोर है, कौन शैक्षिक रूप से कमजोर है, कौन सामाजिक रूप से कमजोर है।
जब तक ये जानकारी नहीं होगी तो हम अंधकार में हैं, और जब ये जानकारी आएगी तब कांग्रेस पार्टी की सरकार तय करेगी कैसे इन पिछड़े और वंचित वर्ग को हम उठाएं। ये इसमें कहीं भी जाति का कोई खेल नहीं है, गरीबी की कोई जाति नहीं होती है, भूख की कोई जात नहीं होती है। उसी क्रम में राहुल गांधी ने यह वादा किया है जिसका तूफान है। अब अंत में मैं केवल आप लोगों से एक निवेदन करूंगा, मोदी चुनाव हार रहा है। इस देश का गरीब जान चुका है कि राहुल गांधी उसका रखवाला